हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आ गई हूँ आपके लिए रात वाला ही व्लॉग लेके। मेरे खाते में पैसे जा रहे हैं गाइस, आज मैं बहुत खुश हूँ। और ये वाला रात वाला ही व्लॉग मैं अभी कंटिन्यू कर रही हूँ। और हमारा नाश्ता वगैरह सब हो गया, हम नहा धो लिया है। ये रहे हस्बैंड और मेरे पतिदेव जा रहे हैं आज अपनी सासू माँ के घर। तो कह रहे हैं चल तेरे को भी वहीं छोड़ दूंगा, मुझे पास में काम है वहाँ। तो मैं तो खुश हो गई, मैंने कहा चलो चलो। तो बस अभी हम वहीं जा रहे हैं, फिर वहां जाके आपसे मिलूंगी, ठीक है। हम लोग आ गए थे नीचे, हस्बैंड ने बाइक वगैरह साफ करी, तब तक मैं वीडियो बनाने लग गई और पीछे अंकल जो है अपनी शेविंग कर रहे थे तो मैंने वीडियो बना ली। उसके बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए। आधे पौने घंटे में हम लोग पहुंच गए थे मम्मी के घर। तो ये बाइक लेके खड़े थे तो मैंने कहा बाइक ना अंदर ही लगा दो, फिर गेट बंद करके चलते हैं ऊपर। तो बस इन्होंने बाइक ना अंदर ही कर दी थी, क्योंकि बाहर रोड पे ना फिर बार बार हटाना पड़ता है, कोई निकलता है, तो इस वजह से ना हम लोग जब भी आते हैं अंदर ही लगा देते हैं। और फिर मम्मी का घर है 4th फ्लोर पे, हमसे भी ऊपर। जैसे हमारा 3rd पे है ना, मम्मी का 4th पे, और वहां तक जाते जाते थक जाते हैं। फिर मैंने जाते गेट खोला, क्योंकि बैल तो नीचे से ही बजा दी थी, तो पता तो चले गया था मम्मी को कि हम लोग हैं। उसके बाद मम्मी से गले वाले मिले हम लोग, और इतना अच्छा लगता है ना माँ के पास जाके। गाइस मैं पहुंच गई हूँ घर, और ये पूजा आज साफ सफाई में लगी है। हमारे आने की खुशी में दिखाइए, नमस्ते। दिखा। आय आय ये बोल लगा करनी करती नहीं वैसे ये काम, करती है क्या? ए भगवान। है ना पूजा का ये बापू का ना करे। हाँ है पूजा। हाँ वही तो। मॉर्निंग में ही गए थे 9-10 बजे के करीब, तो उनका काम चल ही रहा था। तो पूजा आज काम करवा रही थी, क्योंकि उसका था ऑफ, वो ऑफिस से छुट्टी थी। तो मम्मी उसे डांट फटकार के काम में लगाए लेती है। वैसे तो वो बहुत देर से चलती है काम के लिए, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट हम लोग उसे ना लगा ही लेते हैं। जब वो मेरे यहाँ आती है ना, यहाँ भी कहती है बहन मैं तब आऊंगी जब काम तो नहीं बताएगी अपने घर आके। जब आती है यहाँ पे भी फोन पे बात करती है पहले। तो मैं उसे कम ही काम बताती हूँ, बट मम्मी तो करवा लेती है डांट फटकार के जब छुट्टी होती है। उसके बाद यहाँ मम्मी खाना बना रही थी, मतलब दोपहर का लंच, और चाय पानी तो आते ही हो गया था हमारा। उसके बाद हम लोग बातें बातें करने में लग गए। मैंने ज़्यादा वीडियो वगैरह शूट नहीं की थी, तो मैंने कहा चलो अभी मम्मी खाना बना रही है, थोड़ी सी हेल्प करवा देती हूँ, और सलाद वलाद काट देती हूँ साथ में। और वो बैठ के अपने जीजा साली लगे हुए हैं गपशप में, तो मैं मम्मी की हेल्प कराने आ गई थी। तो मम्मी ने रोटी सेक दी। सब्जी मम्मी की सुबह की रखी हुई थी आलू गोभी की, तो हमने भी मना कर दिया था कि रहने दो, अब कुछ मत बनाओ, इसी से खा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सर्व कर लिया है शक्कर घी के साथ, साथ में मक्खन, साथ में रोटी, आलू गोभी और सैलेड मैंने कट कर ही दिया था। तो ये मल्टी सैलेड, और अभी थाली लग चुकी है। मट्ठा कर दिया था मना हस्बैंड ने। तो मट्ठा कह भी रही थी मम्मी कि मैं बना लेती हूँ, घर का ही है, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं अभी मन नहीं है, उनको जुकाम सा हो रखा था। तो बस यहाँ पर अब देने चलते हैं उनको खाना, और दोनों बैठ के गपशप लगा रहे हैं। वो भी बैठी हुई है आराम से। और जब ऐसा काम होता है ना, उसको भी खूब मजे आते हैं। जब मैं करवाती हूँ ना मम्मी के पास, कह रही बहन करवा देना, मैंने आज घर का सारा काम किया है, चल तू भी क्या याद करेगी, दोनों बैठ के खाओ, मैं सर्व करूंगी। तो बस मैंने इनको खाना दे दिया था, और इनकी कुछ बातें ही चल रही थी, यहाँ पे कर रहे थे अपनी बातें। जब इनको इतने दिन हो जाते हैं मिले, तो जीजा साली लगे रहते हैं अपनी बातों में। उसके बाद हमने सोच लिया था कि दोपहर का खाना खा के ना हम पास में ही ना मॉल है उसमें जाएंगे, ऐसे ही घूमने के लिए। और हस्बैंड को बोला, वो कहने लगे मुझे आ रही है नींद खाना खा के, तो वो तो सो गए थे। हम लोग आ गए थे मॉल में घूमने के लिए। मैंने कहा चलो देख के आते हैं, अगर कुछ पसंद आएगा तो ले आऊंगी। तो वहां पर इतनी अच्छी सी सेल लगी थी ना, और ये पायदान तो मुझे इतने पसंद आ रहे थे। फिर मैंने सोचा वहां से लेके कैसे आऊंगी इतना सारा सामान, तो मैंने 1-2 चीजें ली भी, बट वो मैंने अपनी पर्सनल ली, वैसे घर के लिए कुछ नहीं लिया। और सच में सेल बहुत अच्छी थी, काफी सामान मुझे वहां पसंद भी आया। तो बट लाने का झंझट था, मैंने कहा अब सारा सामान लेके चलूंगी, और वो वैसी नाक मारेंगे कि अभी गई थी और इतना सब लेके आ गई। तो मैंने कुछ कुछ चीजें अपने लिए ली, वहां घर के लिए मैंने कुछ नहीं लिया। तो हम लोग घूम ही रहे थे, मम्मी आगे चली गई थी, तो मैं और ये पीछे थे। मैंने इसको अपना व्लॉग शूट करने के लिए दे दिया था। मैंने कहा चलो कभी कभी आते तो ऐसे भी मन लगता है फैमिली के साथ।
तो फैमिली के साथ अलग ही बात होती है, चाहे आप किसी के साथ कैसे भी संबंध बना लो, कितने भी रिश्ते निभा लो, जो रिश्ते निभाने वाले बनते भी है, बट जो अपनी फैमिली के साथ बात है ना वो किसी के साथ है, आप कितना भी कर लोगे ना, कितना भी कर लोगे, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है सब चीज़ों का। 9 साल में मैंने यही सब सीखा है शादी के बाद, क्योंकि शादी से पहले तो कुछ पता ही नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में। बट आप किसी के साथ कितना भी दिल से बैठोगे, कितना भी अच्छा उनको मान लोगे, कितना भी अच्छा बना लोगे, बट आपको जूते पड़ेंगे ही पड़ेंगे, पीठ में छुरा आपके आएगा ही आएगा। तो इससे अच्छा आप बाहर वालों के साथ टाइम स्पेंड करते ना, अपने घर वालों के साथ करोगे ना, तो मन भी लगेगा। घुमा फिरा के मैं एक ही बात पे आऊँगी कि फैमिली के साथ सबसे अलग चीज़ होती है, सबसे अच्छा फ़ील होता है जब आप एक फैमिली के साथ कहीं भी घूमने जाते हो, इकट्ठे बैठ के खाना खाते हो, टाइम स्पेंड करते हो, वो एक अलग ही चीज़ होती है। तो बस यहाँ पर ना मम्मी को ना एक जो मैट्रेस होता है ना, फोल्डेबल मैट्रेस, वो देखना था, तो हम लोग वही देखने के लिए आए थे। मेन तो उसी चीज़ के लिए आए थे, बट आके ना जब सारी चीज़ें सामने दिखती है तो काफ़ी सारी चीज़ें पसंद आ जाती है। तो कारपेट मुझे इतने अच्छे लग रहे थे, बेडशीट वगैरह भी बहुत अच्छी थी यहाँ पर, और काफ़ी सारी चीज़ें ना मुझे अपने किचन के घर के लिए पसंद आ रही थी, बट मैंने ली नहीं, क्योंकि फिर ले जाने की मुसीबत होती है इस वजह से। तो मैंने अपनी पर्सनल चीज़ें ली हैं, 1-2 कपड़े लिए हैं वहाँ से, जीन्स वगैरह देख रही थी मैं। तो यहाँ पर मेरी बहन जो है वो मैट्रेस देख रही थी, जो फोल्डेबल होते हैं ना, कि बिछा लो फिर उनको फोल्ड करके रख लो, वैसे वाला कुछ देख रहे थे ये लोग। उसके बाद ये देखने लगी थी चप्पल, और ये ना इतनी टाइट थी, कह रही बहन ये तो बहुत ज़्यादा टाइट है, इसको मैं लूँगी तो बस मेरा पैर इसमें फँसा रह जाएगा। तो ये पहन के देख रही थी। उसके बाद बस ऐसे ही हम लोग वहाँ पर घूमते-फिरते रहे। उसके बाद मैंने एक जीन्स, जो आजकल ट्राउज़र चल रहे हैं ना ब्लैक, मतलब किसी भी कलर में ले लो वो तो, बट आजकल चल रहे हैं, उसमें ना पॉकेट रहती है दोनों साइड पे। तो वो मैं चेंजिंग रूम में गई, एक बार मैंने देखा जाके कि कैसा लगता है, बट मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आया। पहनने के बाद मैंने मतलब उसको भी दिखाया अपनी बहन को, उसने भी एकदम रिजेक्ट कर दी। 3 मूर्ख पड़े हैं। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। ये है पूजड़ी। आज हमें इसने जाने नहीं दिया। 3 मूर्ख पड़े हैं, 3 मूर्ख खा के खा के पीछे गधा को लेट पीछे गए। को लेट गया। बोलना ही कर रही। आज थक गए हम कैसे बहुत काम करा। मॉल में जाके। हम लोग दोपहर में ही वापस आ गए थे घूम फिर के। उसके बाद आके चाय वगैरह पी, और चाय के साथ ना हम जब वापस आ रहे थे ना, हम लोग ले आए थे ब्रेड पकोड़े वगैरह, वो खा लिए थे इवनिंग टाइम में। तो हस्बैंड ने बोला मम्मी अब कुछ मत बनाना, बिल्कुल भी भूख नहीं है। और वो सब चीजें खा पी के ना हम लोग ऐसे ही फिर बैठ गए थे, फिर बातें वगैरह की। उसके बाद ये रात का टाइम था, मम्मी यहाँ पर अपनी सुबह की तैयारी कर रही थी, सब्जी वब्जी कट करके रखी थी सुबह के लिए, और अभी दूध मतलब दही जमाने के लिए दूध गर्म कर रही थी मम्मी। तो कैसरोल में जमाती है, इसमें ना बहुत जल्दी दही जम जाती है। जब किसी की दही ऐसे हो ना कि बहुत टाइम लगता है और जल्दी से जमानी हो, तो कैसरोल में जमा दो, 2 घंटे में दही जम जाती है इसमें। तो ये ना मतलब वैसे अच्छा है जल्दी दही जमाने के लिए। उसके बाद ये बैठी थी यहाँ पर दूध पी रही थी, मैं इसको देखने के लिए फोन पे बात कर रही थी। दोनों जीजा साली ने यहाँ गुलाब जामुन के साथ दूध पिया है इन्होंने, खाने के लिए मम्मी को इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था। उसके बाद दूध मेरा तो बंद ही है, मैं तो बहुत ही कम लेती हूँ, कभी मतलब ज्यादा ही मन हो गया। उसके बाद बर्तन भी मुझे ही उठाने पड़ रहे। देख रहे हो आप गाइस, ये ना इतनी निठल्ली है, जब इसको लगता है ना मैं काम कर रही हूँ तो नहीं लगती है ये काम के लिए। उसके बाद ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, फिर हम लोग सो गए थे। और यहाँ पर मैं आज लेट ही उठी थी, मम्मी ने किसी को भी नहीं उठाया। मम्मी 5 बजे ही उठ गई थी, और ये चाय बना रही थी मम्मी। जब हम लोग उठने का टाइम हो गया ना, तब मम्मी ने चाय चढ़ा दी थी। उसके बाद मम्मी ने यहाँ सुबह की तैयारी भी कर दी थी। मम्मी ने सुबह सब्जी बनाने की भी तैयारी कर दी थी कि नाश्ते के साथ, क्योंकि पापा का भी खाना जाना था उस वजह से। और ये दोनों तो अभी सो ही रहे थे, मैं उठ के आ गई थी। 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था। इन दोनों ने बोला हमें मत उठाना अभी, वो तो बोलते कि मेरी छुट्टी चल रही है मम्मी, लेट ही उठाया करो। और ये भी कह रहे आज मुझे भी मत उठाना। उसके बाद मैंने उसको तो पूजा को तो उठा ही दिया था, बट इनको मैंने सोने दिया था। मैंने कहा पहले चाय की तैयारी कर लेती हूँ तभी जगा दूंगी। तो चाय पीने के लिए मम्मी ने बिस्किट और रस निकाल दिए थे। मम्मी कह रही थी पराठे वगैरह सेक दूं, मैंने कहा नहीं अभी तो सब्जी बनाओगी, फिर दोपहर के ही हो जाएंगे, अभी हम इसी से खा लेंगे। तो मैं यहाँ पर चाय सर्व कर लूंगी, और चाय सर्व करने के बाद ही पति देव को उठाऊंगी, वरना तो चिल्ला पड़ेंगे मेरे पे। तो मैंने चाय सर्व कर ली थी, मैं उठाने आई तो कह रहे सोने नहीं देगी ना। मैंने कहा नहीं चाय बन गई है अब उठ जाओ। तो बस ये भी मतलब धीरे धीरे से नींद खुल रही थी इनकी। उसको कह रहे सोने कब दिया है, मतलब जब से खुद उठी है ना तब से ही लगी है उठ जाओ। पहले पूजा को उठाया, अब मेरे पीछे पड़ गई। मैंने कहा जब चाय तैयार हो गई तो उठ जाओ अब। तो फिर ये उठ गए थे।
फिर मैंने रख दी चाय, और चाय सारी गाइस अलग अलग कप में दिखेगी क्योंकि हस्बैंड तो पीते हैं गर्म की वजह से गिलास में। और फिर मुझे जैसे कप वहां दिखाई दे, मम्मी तो कह रही थी एक जैसे में रख ले। मैंने कहा कोई बात नहीं, घर की तो बात है। दिन में थी आलू टमाटर की सब्जी जो आपने देखी होगी। अभी मम्मी ने तैयारी कर रखी थी तो हमने खा पी लिया था, फिर हमने बात की। बीच में मैंने ज्यादा कुछ शूट नहीं किया था। उसके बाद ये नाइट टाइम है तो शाम को हस्बैंड ने मना कर दिया था मम्मी को कि चाय वाय कुछ नहीं पी रहे, रात को घूमने निकलेंगे ना तो वहीं थोड़ा थोड़ा कुछ खा के आएंगे, स्ट्रीट फूड। तो बस हम लोग चारों निकल गए थे नाइट आउट पे, और हमें फिर एक छोटा सा यहाँ पे ना रेस्टोरेंट दिखा। उसमें ना बाहर वैसी चीजें लग रही थी जैसे स्ट्रीट फूड होता है ना, पाव भाजी, टिक्की, गोलगप्पे वगैरह। तो हम वहीं पर खड़े हो गए। मैं बनवाने लग गई अपना व्लॉग। मैंने कहा तब तक तैयार हो रहा है ना, तो तब तक तू मेरा व्लॉग बना दे अपनी बहन से। फिर हमने वहाँ काफी सारी रील्स भी बनाई, आप वो मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं। आई काजल राणा करके मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आईडी है, उस पे आप देख सकते हैं। फिर मैंने भी एक छोटी सी वीडियो बनाई। और जब इस तरीके से फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो ना गाइज, आपको जो भी दिक्कत है ना, आप सच में एक बार ये करके देखो, आप सब भूल जाओगे। जब इस तरीके से टाइम स्पेंड होता है, आप बीमार हो, आपको कोई दिक्कतें हैं, कुछ भी चीजें ठीक नहीं चल रही है, आप ये करके देखो, सब ठीक हो जाएगा और सब ठीक चलने लगेगा। इतना मतलब अच्छा लगता है ना फैमिली के साथ, चाहे ससुराल की फैमिली हो या मायके की हो, आप किसी के साथ भी टाइम स्पेंड करो ना, वैसी ही फीलिंग आती है। आपने मुझे मेरी गाँव की वीडियोस भी देखी होंगी, मेरी ससुराल की, मैं वहां पर भी ऐसे ही रहती हूँ। उसके बाद पहले हमने ली पाव भाजी, फिर हमने ली भल्ला पापड़ी चाट, क्योंकि ना एक चीज हमारा मन था कि थोड़ी थोड़ी सारी चीजें टेस्ट करें। तो मेरी वैसे बंद है, लेकिन उस दिन तो मैंने भी खा लिया थोड़ा-सा। उसके बाद कोई तैयार होके ना रेस्टोरेंट में अंदर जा रहे थे क्योंकि पार्टी वगैरह कर रहे थे ना अंदर, कोई मतलब फैमिली आई हुई थी, तो वो ना सज-धज के इसी तरीके से जा रहे थे। फिर वो जब वापस आए ना तब उन्होंने फोटोशूट वगैरह भी किया। हम लोग भी वीडियोज़ बना रहे थे और मैंने रील्स भी काफ़ी सारी बनाई। गोलगप्पे तो मेरे फेवरेट है, मैंने इनको पहले ही बोल दिया था कि चल रहे हैं ना, जहाँ भी गोलगप्पे दिखेंगे मैं ज़रूर खाऊँगी। तो बस फिर यहाँ पर हम लोग खाने लग गए गोलगप्पे। मुझे तो फिर भी ठीक लगे, पर हस्बैंड को भी पसंद नहीं आए, मम्मी को भी पसंद नहीं आए, और उसको भी नहीं आए। पूजा को कह रही मुझे नहीं अच्छे लगे, सारा टेस्ट खराब करवा दिया, ये करवा दिया। मेरे को सुनाते हुए आए पूरे रास्ते ये लोग। बट मुझे तो सही लगे, मैंने तो बाद में थोड़ा सा पानी भी पिया। तो हम लोग गोलगप्पे वगैरह खा के आ गए फिर घर, इतना अच्छा टाइम स्पेंड करके। और अब ना 4th मंजिल पे है, मतलब 4th फ्लोर पे है मम्मी का फ्लैट, और इसमें ना चढ़ते चढ़ते ना सारा पच गया जो हम थोड़ा बहुत खा के आए थे ना। और सच में तीसरी मंजिल तक तो, मतलब तीसरे फ्लोर तक तो फिर भी ठीक रहता है, लेकिन 4th पे जाने पे तो ना ऐसे हो जाता है। और मैं तो जाके एकदम से बैठ गई। फिर मम्मी ने लॉक वगैरह खोला, और मैं ना ऐसे बोल रही थी, मैंने कहा सारा पच गया जो थोड़ा बहुत खा के भी आया ना। मम्मी का फ्लैट तो ऐसा है, खा के भी अब दोबारा चलते हैं खाने के लिए। तो बस ऐसे बैठ के ना मैं बिल्कुल ऐसे हाफ गई थी बिल्कुल, और वैसे भी मुझे तो वीकनेस है अभी थोड़ी। तो बस अब चलते हैं अंदर, और रात हो ही गई थी, मतलब टाइम ऐसे हो रहा होगा 10:30-11 बजे का टाइम था। उसके बाद मैं तो ऐसे लेट गई एकदम थक के। तो गाइज आज की ये वीडियो थी छोटी सी, आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगी। अगर पसंद आएगी तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।